तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो है करियर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें करियर मिलेगा। तो करियर यहाँ पे कैसे मिलेगा आप लोग देखिए। जैसे ही आपने सिस्टम पे आया, अपना काम शुरू किया और आपने अपना दुकान को बदला, बदलते ही इतने सारे बेनिफिट। अब उसके साथ आपको कंपनी क्या कहते हैं, जब आपको इतना सारा बेनिफिट मिला और आपको क्या लगता है कि आपके जो पड़ोसी है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव है, आपके जो नेबर हैं, आपके जो अपने लोग हैं, क्या उनको निरोग जीवन जीने का जरूरत नहीं है? क्या उनको मिलावट से बचने की जरूरत नहीं है? क्या उनको केमिकल से बचने की जरूरत नहीं है? क्या उनकी फैमिली को हेल्दी लाइफ का जरूरत नहीं है? क्या उनके परिवार को इतने सारे बेनिफिट्स का जरूरत नहीं है? क्या उनके परिवार को सेविंग्स की जरूरत नहीं है? अगर है तो आपको लोगों के साथ इस बात को शेयर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप शेयर करते हैं, तो मान लीजिए आज 25 तारीख है, आपने शेयर किया आज, और जैसे ही मान लीजिए आपने ज्वाइन किया और आपने मान लीजिए आज के डेट में अपने 4 लोगों को बताया, मान लीजिए 4 पीपल को आपने शेयर किया। जैसे ही आपने 4 पीपल को शेयर किया, 4 लोगों ने बोला कि ठीक है, हमने सुना समझा। उसमें से 2 लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, मैं तेरे साथ आज से मैं अपना दुकान को बदल लेता हूं। तो 2 लोगों ने राजी हो गया और मान लीजिए 25 तारीख को ही आपके साथ मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ही आपके साथ आ गए। जैसे दोनों आ गए, मान लीजिए दोनों ने भी आपकी तरह, जैसे आपने 2000 बीबी का सामान लिया था, तो आपने 2000 बीबी का अपना घर का सामान, जरूरत का सामान लिया था, उसी तरह ए और बी ने भी क्या किया, बोला ठीक है मैं भी अपना जरूरत का सामान लेता हूं। तो ए ने क्या किया, मान लीजिए 4000 बीबी का सामान लिया और बी ने मान लीजिए कि 3500 बीबी का सामान लिया। तो ये दोनों ने सामान ले लिया। फिर इसके बाद अगला दिन मान लीजिए 26 को आपने क्या किया, फिर आपने 2 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया। 2 लोगों को जैसे मान लीजिए सी और डी को आपने बताया, 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया और 4 लोगों में से फिर 2 लोगों ने डिसाइड किया ठीक है, मैं आपके साथ आज से ही दुकान को बदलता हूं, मैं भी इस तरह का बेनिफिट लेना चाहता हूं, मैं भी स्वस्थ और निरोग जीवन जीना चाहता हूं, मैं भी मिलावट से बचना चाहता हूं। तो मान लीजिए सी और डी ने भी क्या किया, अपना सिस्टम माई रिचार्ज के साथ वो जुड़ गए और उन्होंने भी मान लीजिए उसमें से डी ने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 3000 बीबी का सामान ले लिया, अपना घर का जरूरत का सामान, और सी मान लीजिए 2500 बीबी का सामान ले लिया, अपना जरूरत का सामान। मान लीजिए 26 को हो गया। अब 27 को फॉर एग्जाम्पल 27 को भी आपने मान लीजिए 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया। उसमें से मान लीजिए ई आ गए आपके साथ और एफ आ गए आपके साथ। तो ई ने क्या किया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2000 बीबी का सामान उन्होंने भी लिया, और एफ ने क्या किया, एफ ने भी मान लीजिए 2000 बीबी का ही मान लीजिए 2500 बीबी का सामान लिया। तो एफ ने भी 2500 बीबी का सामान ले लिया। 27 तारीख हो गया। फिर 28 को जाके आपने वही काम किया। जैसे आपने वही काम किया, फिर मान लीजिए 28 को आपके साथ और 2 लोग आ गए, मान लीजिए जी और एच। तो जी और एच जैसे आए, मान लीजिए जी ने मान लीजिए 1500 बीबी का सामान से लेके परचेस करके वो बिजनेस पे आए, और एच जो है वो 2000 बीबी का सामान लेके आपके साथ सिस्टम पे आए। तो लगातार जैसे 25 से 28 तक आपने ये सारा काम किया, तो आपके लोगों ने देखकर चौंक गए कि भाई उन्होंने तो इतने सारे लोगों को बताया और इतने सारे लोग उनके साथ जुड़ गए, और जो नहीं जुड़े वो तो कल आने वाले हैं। तो उसके दिमाग में ये काम किया कि भाई क्यों ना हम लोग भी, ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ये सारे के सारे लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम भी वही काम करेंगे। तो वो लोगों ने क्या किया, वही काम करने का निर्णय ले लिया, और वो लोगों ने क्या किया, 29 को जाके इन्होंने भी 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, 29 को जाके ये भी 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, ये भी 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, ये भी 4 लोगों को दिया, ये भी 4 लोगों को दिया, सबने 4-4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, और सबके साथ 1 2 3 इस तरह से लोग जुड़े और अपना एक्टिवेशन को करवाए और अपना दुकान को बदलकर सामान को लिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो ए ने प्रेजेंटेशन किया था 29 और 30 को 2 दिन मिला के मान लीजिए इनके नीचे 5000 बीबी का एक्टिवेशन हुआ है।
फिर इनके नीचे मान लीजिए 4000 बीबी का एक्टिवेशन हुआ है, फिर इनके नीचे मान लीजिए 4500 बीबी का एक्टिवेशन हुआ है, फिर इनके नीचे मान लीजिए कि 3000 बीबी का एक्टिवेशन हुआ है, फिर इनके नीचे मान लीजिए कि 3500 बीबी का एक्टिवेशन हुआ है, फिर इनके नीचे मान लीजिए कि 3000 बीबी का एक्टिवेशन हुआ है, फिर इनके नीचे मान लीजिए 2500 बीबी का एक्टिवेशन हुआ है, और इनके नीचे मान लीजिए 2000 बीबी का एक्टिवेशन हुआ है। तो इस तरह से 29-30 तारीख तक इनके इनके जो मेंबर्स है उन लोगों के काम के द्वारा इनके नीचे बिजनेस हो गया। अब हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, हर 6 दिन, एवरी 6 डेज में सेल्स परफॉर्मेंस बोनस नाम का एक इनकम मिलता है। एवरी 6 डेज में सेल्स परफॉर्मेंस बोनस इस नाम का एक इनकम मिलता है। और वो जो सेल्स परफॉर्मेंस बोनस इनकम है वो इनको क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। एवरी 6 डेज मतलब क्या होता है, 1 से 6 तारीख का एक पे साइकिल होते हैं, 12 से फिर 7 से 12 एक पे साइकिल होते हैं, 13 से मान लीजिए 18 एक पे साइकिल होते हैं, 19 से 24 मान लीजिए एक पे साइकिल होते हैं, फिर 25 से 30 एक पे 30 या 31 एक पे साइकिल होते हैं। तो इन्होंने 25 को ज्वाइन किया था तो 30 तारीख तक काम किया, तो बाय डिफॉल्ट पूरा उनका एक पे साइकिल का काम हुआ और उनको जो है 1 तारीख को उनको पे आउट मिलेगा। ये 6 दिन का काम था। अब देखिए ये 6 दिन पे इनका जो टोटल बिजनेस हुआ है, इनका इनकम क्या हुआ है, ये हम लोगों को एक बार देखने की जरूरत है। तब हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो सेल्स परफॉर्मेंस बोनस इनकम है ये कैसे हम लोगों को मिलता है। चलिए यहां हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए इनका जो बिजनेस हुआ, ए के नीचे बिजनेस कितना हुआ, 4 और 5 9000 बीबी, ये हो गया ए के नीचे। बी के नीचे कितना हुआ, 7500 बीबी। सी के नीचे कितना हुआ, 6000 7000 बीबी। अच्छा, डी के नीचे कितना हुआ, 6000 बीबी। अच्छा, ई के नीचे कितना हुआ, 5500 बीबी। अच्छा, एफ के नीचे कितना हुआ, 5500 बीबी। जी के नीचे कितना हुआ, 4000 बीबी। और यहां पे एच के नीचे कितना हुआ, 4500 बीबी। यहां पे 2 पॉइंट हमें समझने की जरूरत है। एक पॉइंट ये है कि कंपनी यहां पे जो सेल्स परफॉर्मेंस बोनस देता है हर 6 दिन में, उसमें कंपनी बोलते हैं जिस 2 लेग में तुम्हारा सबसे ज्यादा बिजनेस है वो नंबर 1 लेग, वो हमेशा नंबर 1 लेग होगा। जब जिस लेग में सबसे ज्यादा बिजनेस होगा किसी भी पे साइकिल में, वो तुम्हारा नंबर 1 लेग है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर इनका टोटल जितना लेग है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से सबसे हाईएस्ट लेग है 1 नंबर लेग ए, तो ए उनका पहला लेग है। फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो बिजनेस है वो है बी में। तो ये ए और बी दोनों में मैचिंग करके पहला इनकम इनको मिलेगा। तो ये जो मैचिंग होता है, दोनों में कॉमन कौन सा फिगर है, 7.5 बी में है और 9 ए में है, तो कॉमन है 7.5, तो 7.5 इसमें भी है। तो ये 7500 बीबी का मैचिंग होगा। ये 7500 बीबी के मैचिंग के ऊपर उनको मिलेगा कितना परसेंट, 10%, 10% इनको मैचिंग के ऊपर इनकम मिलेगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस साइड में आ जाते हैं तो हमें थोड़ा समझने में आसान होगा। चलिए देख लेते हैं कि इनको इनकम क्या मिला इस पे साइकिल में। तो कंपनी ने क्या कहा, ए और सबसे हाईएस्ट 2 जो लेग होगा उसमें मैचिंग होगा। तो इनका सबसे हाईएस्ट लेग ए है, उसके बाद 2 नंबर लेग है बी, यानी कि 7500 बीबी, इसमें 9000 बीबी। तो इसमें दोनों में कॉमन कौन सा था, 7500। तो बाय डिफॉल्ट 7500 का मैचिंग हो गया। 7500 का मैचिंग के ऊपर इनको मिला 10%, यानी कि इनका 10% अगर इनकम होता है तो 750 रुपए इनको इनकम मिला है पहला 2 लेग का मैचिंग के ऊपर। अब आते हैं तीसरा हाईएस्ट बिजनेस कौन सी लेते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो सी तीसरा हाईएस्ट लेग है, ये थर्ड हाईएस्ट लेग है। ये थर्ड हाईएस्ट लेग में कंपनी क्या बोलते हैं, कोई मैचिंग की जरूरत नहीं है, सीधा के सीधा 12% आपको मिलेगा।
तो 7,000 का 12%, 12% कितना होता है? 7 12 84, यानी कि 840 रुपया का इनकम इनको सी लेग से मिला, यानी कि 3 नंबर लेग से मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 4 नंबर लेग है वो कौन सा है? यहाँ पे हाईएस्ट बिजनेस पे 4 नंबर लेग ये है डी। तो डी जो 4 नंबर लेग है इस पे कंपनी क्या बोलते हैं, सीधा 14% आपको दिया जाएगा, यानी कि 6,000 बीबी के ऊपर 14%, 10% होता है तो 600, 4 6 24, यहां पे भी इनको 840 रुपया इनकम मिल गया। अब उसके बाद इनका जो सबसे हाईएस्ट में जो 5 नंबर लेग है वो कौन सा है? यहाँ पे 5 नंबर पे तो 2 ही आ जाते हैं, तो किसी एक को हम ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, तो 5 नंबर लेग पे कंपनी बोलता है सीधा 15%, यानी कि 5,500 बीबी के ऊपर 15%, मतलब हो जाते हैं करीब करीब 150 इंटू 5 750, 750 और इधर 825 रुपया। तो इनका यहाँ पे भी मिल गया 825 रुपया इनकम। अब ये मान लीजिए 5 नंबर लेग गया, फिर छठा लेग कौन सा है? यही है क्योंकि बराबरी में है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि 5 नंबर लेग से जितने भी लेग होंगे सभी लेग में आपके बिजनेस के ऊपर इसी पे साइकिल में आपको 15% ही मिलेगा, मानी कि अभी जितने भी लेग होंगे सब में 15%। तो यहाँ पे भी 5,500 बीवी का बिजनेस, यहाँ पे भी इनको 825 रुपया इनकम मिल गया। फिर इस लेग में कितना हुआ? 7 नंबर लेग, इसमें इनको कितना बिजनेस हुआ? 4% 4,000 बीबी, तो यहाँ पे भी 15%, यानी कि 600 रुपया। फिर यहाँ पे 6,500 बीबी, यहाँ पे भी वही 15%, 8 नंबर लेग है इनका, तो इन पे भी उनको 15% ही मिलेगा। तो 15% का अगर 4,500 का 15% अगर निकालते हैं तो करीबन 600 और इधर मान लो कि 75, 675, 675 रुपीज इनको अप्रोक्सीमेटली इनकम मिल गया। अब ये सारे के सारे मिल गए, लेकिन खुद का जो 2,000 बीबी है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि ये तो 25 तारीख को ज्वाइन किया था, अगर 25 को ज्वाइन किया है तो 30 को इनका पहला पे साइकिल खत्म हुआ और उन्होंने उसी पे साइकिल में 2,000 बीबी का बिजनेस किया है, तो वो कहाँ जाएगा? ये आपके सेल्फ जो लेग आईडी हिस्सा परचेज है वो आपका एक नया लेग बन जाएगा, ये नया लेग बन के आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9 नंबर लेग, और इसमें भी सीधा सीधा आपको 15% मिलेगा, यानी कि 2,000 बीबी का आपने परचेज किया था खुद, इसके ऊपर भी आपको 15% यानी कि 300 रुपया आपको इनकम मिल गया। तो इसी तरह मिस्टर राम को पहला ही पे साइकिल में टोटल इनकम कितना मिल रहा है जरा सोच के देखो एक बार। 700 800 1500 1500 प्लस 800 2300 2300 प्लस 800 3100 3100 प्लस 800 3900 3900 प्लस 600, यानी कि हो गया 4500 4500 प्लस 600 हो जाता है 5100 5100 प्लस 300 5400 5400, और इधर हो गया करीबन 5,500 5,500 5,600, अप्रोक्सीमेटली 5,600 रुपीज इनको पहला ही पे साइकिल में मिल गया। ये एक पे साइकिल का इनकम है। और इसी तरह जैसे ही अगले पे साइकिल में जाएंगे, फिर वो भी प्रोग्राम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसके टीम में भी बहुत सारे लोग स्मार्ट कंज्यूमर डायमंड क्लब करेंगे, नए एक्टिवेशन करेंगे, मानसिक ऑफर को लेंगे, फिर उसके जितने टीम है वो लोग भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, नए एक्टिवेशन हो रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, टीम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इनकम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बिजनेस वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ते जाएगा वैसे ही हर पे साइकिल पे उनका इनकम जो है वो ग्रेजुअली बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे।